नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए, ये बात तो एकदम तय है और सच भी है कि अगर आपको मल्टी बेगर रिटर्न बनाना है तो आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन देखिए, पेनी स्टॉक क्या हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी नहीं। क्या हम कैसे भी स्टॉक में निवेश करके लंबे समय तक बन सकते हैं? तो मेरा जवाब है कि नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ ऐसे बेहतरीन स्टॉक लाए हैं। अगर आप इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, तो निश्चित ही आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे। देखिए, लंबा समय क्या होता है? 5 साल, 6 साल, 7 साल, यहाँ तक कि 10 साल भी आपको होल्ड करना पड़ सकता है अगर मल्टी वेगर रिटर्न बनाना है तो। चलिए, यहाँ पे हम कुछ ऐसे बेहतरीन स्टॉक लाए हैं। अगर इस स्टॉक का देखा जाए रिटर्न, तो देखिए यहाँ पे 1 साल में कंपनी ने 12% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 महीने में कंपनी ने 23% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसके हम मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं, तो अभी स्टॉक अपने हाई से कहाँ ट्रेड कर रहा है? 9% की गिरावट में, मतलब कि अभी भी स्टॉक गिरावट में ही देखने को मिल रहा है। अब ये स्टॉक आया था कब? देखिए, 25 जनवरी 2018 में स्टॉक लिस्ट हुआ था। तब से लेकर के स्टॉक यहाँ पे गिरावट दिखा रहा है। हम बता दें कि अभी स्टॉक कुछ महीने पहले कितना गया था? 350 के पार गया था और वहाँ से स्टॉक के प्राइस में स्प्लिट होकर के अभी कितना देखने को मिल रहा है? 300, मतलब 34 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस पे इसके फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास थे, तो 1:10 के रेशियो में स्प्लिट हुआ था। यानी कि अगर आपके पास इसके 10 शेयर होते तो अभी आपके पास 100 शेयर हो गए होते। तो फ्रेंड्स, चलिए इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड हम बताते हैं। कुछ फंडामेंटल भी देखना जरूरी है। सबसे पहले स्टॉक का नाम बता देते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अपोलो माइक्रो सिस्टम, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, डिफेंस सेक्टर में कामकाज करता है। यहाँ पे अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें, इसके 713 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएंगे। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 11%, रिटर्न ऑन इक्विटी 6%, फेस वैल्यू 1 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 52 वीक हाई लो की बात करें, 11 से 38 रुपये के मतलब तक गया है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव चीज़, तो यहाँ पे डेप्टर्स डेज हैज इम्प्रूव, यानी कि सुधार हुआ है। 230 दिन से 180 दिन हो गया। ये बेहतरीन बात हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पे निगेटिव चीज़ भी है, तो थोड़ा सा निगेटिव चीज़ भी लेकर के चलना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स हैं तो निगेटिव चीज़ तो होंगे ही, श्योर होंगे, तभी तो स्टॉक पेनी स्टॉक है। तो आपको ये भी ध्यान में देना है अगर आप इसके निवेशक हैं तो। यहाँ पे देखिए पुअर सेल्स है 5 साल में 6% के आसपास। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लो है 3 साल में 4% के आसपास। यहाँ पे डिविडेंड, मतलब क्या बोलते हैं, कंपनी डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो डिविडेंड है 3 साल में 2% के आसपास। अब यहाँ पे बात करेंगे, प्रमोटर्स ने डिक्रीज किया है कितना? 4% के आसपास 3 सालों में शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो थोड़ा सा ये भी लो वाली बात हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा हम बात कर लेंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि देखिए प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हम इसके सेल्स की बात करते हैं। सेल्स देखिए 20, 24, 69, 103, 151, 201, मतलब ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 4, 5, 10, 18, 25, 41, मतलब हर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 3, 3, 7, 9, 15, 7, 31, 20, 29। तो फ्रेंड्स देखिए, नो डाउट बेहतरीन तो स्टॉक है ही, पेनी स्टॉक है। धीरे धीरे मार्केट में हर साल प्रॉफिट में कंपनी आ रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें 2, 3, 5, 7, 10, 17, 19, 29, मतलब बहुत ही बेहतरीन कंपनी मानी जा सकती है अगर आप लंबे निवेशक हैं तो। देखिए, शॉर्ट टर्म में पेनी स्टॉक फायदा नहीं देते हैं, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर इसके हम बात कर लेते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की, तो देखिए 5 साल में 6%, 3 साल में 7%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 साल में कुछ भी नहीं, 5 साल में 1%, 3 साल में 15%। CAGR की बात करें 5 साल में 14%, 3 साल में 61%, 1 साल में 169%। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 6%, 5%, 6%, तो ठीक ठाक माने जाएंगे। यहाँ पे रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व ऑलमोस्ट, मतलब ऑलरेडी बढ़ रहा है, पहले से ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल एसेट में भी सुधार देखने को मिल रहा है। तो बेहतरीन स्टॉक हो सकता है फ्रेंड्स, पेनी स्टॉक है। कंपनी का नाम हमने बताया ही, कंपनी क्या काम करती है बताया ही। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए प्रमोटर्स यहाँ पे कितने हैं? 60% के आसपास।
FII कुछ नहीं है यहाँ पे, DII कितने हैं 4% के आसपास। हालांकि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा में देखा जाए तो 2-3-2.5% से बढ़ के सीधे 3.5% हो गया है। अब यहाँ पब्लिक कितने देखने को मिल रहे हैं 37% के आसपास। तो फ्रेंड्स इस पेनी स्टॉक में आप जरूर इन्वेस्ट करिए। आने वाले समय में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और लंबा समय देते हैं तो निश्चित ही आपके पैसे को कई गुना कर देगा, क्योंकि देखिए बेहतरीन पेनी स्टॉक से ही लोग अमीर बने हैं और ये बात तय है कि अगर आपको भी करोड़पति बनना है तो पेनी स्टॉक से ही आपको करोड़पति बन पाएंगे। उसका स्टॉक प्राइस 413 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम बता दें कि काफ़ी लंबे समय से स्टॉक में गिरावट हुई थी, लगभग 90% तक स्टॉक ये टूट चुका था। लेकिन अभी ये स्टॉक जहाँ फ्रेंड्स पिछले 2 दिनों से स्टॉक कितना भागा है तो लगभग 30% भाग गया है, यानी कि 2 दिन में ही आपके पैसे को 30% बढ़ा के दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए पेनी स्टॉक ऐसे ही होते हैं। देखिए इसके अगर हम रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी अपने हाई से कितना देखने को मिल रहा है तो 40% डाउन में, यानी कि 40% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। अब देखिए इस स्टॉक का नाम हम सबसे पहले बता दें, स्टॉक का नाम है न्यूरेका लिमिटेड कंपनी। स्पेशली एक मतलब कंपनी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कामकाज करती हुई आपको देखने को मिल जाएगी। के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें ब्लड प्रेशर मशीन मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, सेल्फ मॉनिटरिंग, ग्लूकोज, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है। यहाँ पे एक और देखिए यहाँ पे जिसमें व्हील चेयर भी है, वॉकर है, टेलबोन है, तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रिक मसाजर जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट शामिल हैं। तो कंपनी नो डाउट बढ़िया है, पेनी स्टॉक जरूर है। देखिए इसके फील्ड में थोड़े से बहुत ज़्यादा कंपिटिटर्स भी हैं, तो थोड़ा सा कंपनी को यहाँ पे क्या बोलते हैं स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं कंपैरिजन में, देखिए मॉस यूटिलिटी, ओलंपिया इंडस्ट्रीज, पी सब कॉमर्स, मतलब बहुत सारे स्टॉक मतलब मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले इसके हम देख लेते हैं सेल्स देख लेते हैं कि आखिर ईयरली बेसिस पे सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट ईयर में थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहे हैं। देखिए आप इसके अगर लास्ट ईयर सबका देखेंगे तो लास्ट ईयर में मतलब 2023 मार्च में देखा जाए तो डाउन ही है। चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, देखिए यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है, चाहे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो डाउन, चाहे इसका नेट प्रॉफिट हो, देखिए नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है तो फिर यहाँ पे देखिए डाउन हो गया है। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के थोड़ा सा कंपनी डिसबैलेंस हो रही है। तो देखिए पेनी स्टॉक है, पैसा कमाना है तो आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेंगे। प्रमोटर्स कितना है यहाँ पे 62% के आसपास, बाकी ना FII है ना DII है। यहाँ पे पब्लिक कितना है 36% के आसपास है। तो फ्रेंड्स देखिए इस स्टॉक में भी मैं बुलिश हूँ। लंबे समय में अगर आपको होल्ड करना है, लंबे समय तक कितना 10 साल, फ्रेंड्स 10 साल होता ही है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर होल्ड करते हैं तो निश्चित ही ये कंपनी यहाँ से आपके पैसे को 10x करती हुई नज़र आएगी। एक और स्टॉक से रिलेटेड बताएंगे, यहाँ पे मात्र 32 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर 1 साल की रिटर्न देखें तो लगभग 6% तक गिरावट देखने को मिली है। मैक्सिमम रिटर्न देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, लगभग 6300% के आसपास रिटर्न दिया है, पॉजिटिव रिटर्न। यहाँ पे कंपनी का नाम सबसे पहले बता देते हैं, ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी। अब कुछ लोग होते हैं कि कंपनी का नाम जान लेते हैं और वीडियो से एग्जिट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे नॉलेज बताते हैं जिसको अगर आपने जान लिया और कब खरीदना है, कब सही समय है खरीदने का, बेचने का कब सही समय है, तो निश्चित ही आप स्टॉक मार्केट से इतने मल्टीवेगर रिटर्न बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसके हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़, फंडामेंटल इसके देख लेते हैं। तो नो डाउट फंडामेंटल भी इसके बेस्ट हैं। हम बता दें कि ये कंपनी क्या कामकाज करती है। तो यहाँ पे देखने को मिला है कंपनी ट्राइडेंट ग्रुप की प्रमुख कंपनी, यानी कि यार्न, बाथ लिनन, बेड लिनन और गेहूं के भूसे आधारित कागज बनाती है। मतलब कि कंपनी देखा जाए तो कपड़े से रिलेटेड कामकाज करती नज़र आती है। यहाँ पे अगर हम इसके देख लेते हैं मार्केट कैप, तो यहाँ पे 16,400 करोड़ के आसपास है। ROC 11%, ROE 11%, फेस वैल्यू 1 रुपया के आसपास, डिविडेंड यील्ड 1 रुपये से ज़्यादा है, यानी कि डिविडेंड भी ये शानदार स्टॉक देता है। तो और क्या चाहिए आपके पास फ्रेंड्स। आप इसको अगर नहीं भी बेचते हैं तो डिविडेंड से ही मतलब
एक बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स कितने हैं, यहाँ पे 72-73% के आसपास प्रमोटर्स हैं। FII कितना है, 2-3% के आसपास है। DII कुछ नहीं है। बाकी का माल पब्लिक के पास 23% के आसपास है। तो फ्रेंड्स समझने की कोशिश कीजिएगा, इन सारे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना अगर डूब भी जाए तो कोई गम ना हो। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 1,00,000 रुपया है, ठीक है फ्रेंड्स, 1,00,000 रुपया है, तो कितना कितना इन्वेस्ट करना है, यानी कि कम से कम 3% इसके आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 1,000 रुपया तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या सवाल यही है कि 1,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो मल्टीबैगर रिटर्न बना पाएंगे? जी नहीं, कितना तगड़ा भी रिटर्न देगा तो कुछ मतलब फ़ायदा नहीं हो पाएगा। कम से कम आपको क्या करना है, 15% यूज करना है अपने कैपिटल के, यानी कि 5-5 हज़ार रुपया तीनों में इन्वेस्ट कर देना है। और देखिए लंबे समय के लिए होल्ड कर देना है। और देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर फर्दर गिरावट होती है तो हम इस पर अपडेट लेकर के आएंगे। फर्दर गिरावट पे भी आपको एवरेज करते रहना है और छोड़ देना है 10 सालों के लिए। निश्चित ही 10 सालों बाद आप करोड़पति बन जाएंगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ।